ये कहानी एक प्रेमी जोड़े की है जो एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। लेकिन जब गांव वालों को उनके प्रेम का पता चला तो उन्होंने धोखे से दोनों को मार डाला और जमीन में गाड़ दिया। अब प्रेमी की आत्मा गांव में भटक रही है और अपनी प्रेमिका को खोज रही है। सवाल ये उठता है, जब दोनों को एक साथ मार दिया गया तो फिर प्रेमी किसे खोज रहा है? कहानी यही से शुरू होता है। नीले पहाड़ों की तलहटी में बसा एक छोटा शांत गांव नूरगढ़ अपनी रहस्यमयी कहानियों और पुरानी घटनाओं के लिए जाना जाता था। बुजुर्गों का मानना था कि आसपास के जंगलों में कभी जिन्नात का बसेरा था और रात के सन्नाटे में परियां गीत गाया करती थीं। लेकिन आफरीन, जो 25 साल की एक समझदार और साहसी लड़की थी, इन बातों को मात्र कल्पना मानती थी। वह अपने बीमार पिता की सेवा करती, खेतों में मेहनत करती और हर शाम दरिया किनारे बैठकर सितारों से बातें किया करती। उसके घर के पीछे एक पुराना कांटेदार बेर का पेड़ था। गांव वाले कहते थे वहां किसी आत्मा का डेरा है। रात में लोग उस पेड़ के पास से चुपचाप गुजरते थे, मगर आफरीन वहां बैठकर किताबें पढ़ती और पेड़ की छांव में आराम किया करती। एक दिन जब वह पत्तों को हटाकर जमीन साफ कर रही थी, उसे मिट्टी में कुछ चमकता नजर आया, एक पुराना तांबे का संदूक। उसने ढक्कन खोला तो भीतर से एक मुरझाया हुआ कागज गिरा, जिस पर अजीब आकृतियां और चिन्ह बने थे। उसी शाम गांव में लंबे समय बाद बारिश शुरू हुई। बारिश की बूंदें खिड़की पर पड़ रही थीं और आफरीन बाहर देखते हुए खोई हुई थी। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसे निहार रहा है। उसने देखा, पेड़ के नीचे एक लंबा रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा था। उसके कपड़े पुराने जमाने के थे और आंखें किसी चांदनी जैसी चमक रही थीं। वो हल्का मुस्कुराया और हवा में लुप्त हो गया। अगले दिन आफरीन वो कागज लेकर गांव के सबसे बुजुर्ग बशीर बाबा के पास गई। उन्होंने कांपती आंखों से देखा और कहा, बेटी, ये तो जिन्नात की भाषा है। इसमें लिखा है कि इस पेड़ के नीचे वो दफन है जो एक सदी पहले इश्क में कुर्बान हुआ था। बारिश की रात उसकी आत्मा लौट आती है। आफरीन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उस रात जब फिर से बारिश हुई, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो वही रहस्यमय इंसान खड़ा था। उसकी आंखों में गहराई थी और आवाज में उदासी। तुमने मेरा पैगाम पढ़ लिया, उसने कहा। मैं शहजादा कमर हूं, इस गांव का राजा था, मगर एक देहाती लड़की से मोहब्बत कर बैठा। जब हमने साथ जीने की कोशिश की, मेरे दरबारियों ने उसे धोखे से मार डाला और मुझे भी मौत दी। मेरी आत्मा तभी से इस बेर के पेड़ से बंधी है। लेकिन मुझे क्यों दिखते हो? आफरीन ने पूछा। शहजादा कमर ने कहा, क्योंकि तुम हूबहू उस जैसी हो। जरीन नाम था उसका। तुम्हारी आंखों में वही दर्द है, वही सवाल। बारिश थमते ही वो धुंध बनकर गायब हो गया। आफरीन बेचैन हो गई। उसने अगली शाम गांव के बाहर पुराने कब्रिस्तान का रुख किया। वहां एक टूटी हुई कब्र पर लिखा था, शहजादा कमर, प्रेम में बलिदान हुआ। कब्र के पीछे से आवाज आई, तुम फिर आ गई। मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहती हूँ, पूरी। शहजादा ने बताया कि जरीन कोई आम लड़की नहीं थी। वो एक रियासत की गुमशुदा शहजादी थी, जिसे गांव वालों ने पहचानने के बाद मारकर उसके जेवर चुरा लिए थे। गांव के बड़े बूढ़ों ने इस राज को दबा दिया। उसका प्यार अधूरा रह गया। मैं अब भी यहीं हूं क्योंकि जरीन की आत्मा जब तक वापस न लौटे, मेरा श्राप नहीं टूटेगा, शहजादा बोला। और अगर मैं वही आत्मा हूं? आफरीन ने धीरे से पूछा। तो हम दोनों मुक्त हो जाएंगे। अगली बारिश की रात आफरीन कब्रिस्तान पहुंची। शहजादा उसका इंतजार कर रहा था। क्या तुम तैयार हो? हाँ, आफरीन ने कहा। जैसे ही उसने उसकी हथेली पकड़ी, एक तेज रोशनी फूटी। आफरीन की यादें लौटने लगीं। वह किसी बाग में दौड़ रही थी, किसी नदी किनारे बैठे प्यार कर रही थी। मुझे सब याद आ रहा है। मैं जरीन हूं, लेकिन आफरीन भी हूं। सुबह गांव वालों ने देखा कि आफरीन पूरी रात कब्रिस्तान में थी। उसके कपड़े गीले थे, मगर चेहरा अजीब सा दमक रहा था। कुछ लोगों ने चिल्लाया, ये लड़की आत्माओं के साथ रहती है। उसके पिता ने कहा, तुम सब जानते हो तुम्हारे पूर्वजों ने क्या किया था। जुल्म का बोझ अब हमारे बच्चों पर क्यों? रात को उन्होंने आफरीन को एक चिट्ठी दी। यह तुम्हारी असली मां की है। तुम जरीन की वंशज हो। तुम्हारे भीतर उसकी आत्मा अब भी जिंदा है। उस रात गांव वाले आफरीन के घर को जलाने आ पहुंचे, मगर बारिश शुरू हो गई। शहजादा कमर आकाश से प्रकट हुआ। अब बदला लिया जाएगा। आफरीन ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं, अब हमें आजाद होने दो।
दोनों का शरीर रोशनी बनकर ऊपर उठ गया। सुबह बेर के पेड़ के नीचे 2 नई कब्रें थीं। कुछ नौजवानों ने खोदना चाहा, मगर जमीन से लाल रोशनी निकलते ही सब बेहोश हो गए। जब आंखें खुलीं तो चारों ओर फूलों की महक थी, हवा में संगीत था। गांव के दूर मैदान में कमर और आफरीन अब मुस्कुरा रहे थे। उनके साथ कई पुराने लोग थे जिन्हें गांव वालों ने पहचाना, उनके पूर्वजों के शिकार। कमर ने कहा, तुम्हारे घरों में आज भी जरीन के जेवर छिपे हैं, वो लौट आओ। गांव वालों ने दिन रात मेहनत करके सब जेवर खोजकर बेर के पेड़ के नीचे रख दिए। एक दरवाजा जमीन से उभरा। यही हमारी असल जगह है, आफरीन बोली। क्या हम फिर कभी तुम्हें देख पाएंगे? किसी ने पूछा। हम यही हैं, हर बूंद में, हर सांस में, कमर ने जवाब दिया। दोनों रोशनी में गुम हो गए। दरवाजा बंद हो गया। बेर का पेड़ अब बस एक पेड़ था, मगर गांव की आत्मा बन चुका था। उस दिन के बाद नूरगढ़ बदल गया। लोग और करीब आ गए, और आज भी जब बारिश होती है, कुछ लोग कहते हैं, मैंने उन्हें देखा साथ चलते हुए, और किसी ने फुसफुसाकर कहा, मोहब्बत कभी मरती नहीं।